द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक दौर था जब राजनीतिक पार्टियां आम जनता से चंदा लेकर चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब कॉरपोरेट घरानों से पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद चुनावी मैदान में कूदा जाता है। और पता चला है, जो रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट के माध्यम से गुजरात में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा चंदा मिला है बीजेपी को। लगभग 94% बीजेपी को चंदा मिला है सिर्फ, बाकी में अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं। और चंदा दिया किसने है? जनता ने नहीं दिया है, कॉरपोरेट घरानों के लोगों ने दिया है। मतलब जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड में 10 लाख और इसके ऊपर की ही रकम है, इसके नीचे की रकम नहीं है। आम आदमी अगर चंदा देगा तो वो थोड़ी बहुत रकम देगा, लेकिन बड़े घरानों के लोग पैसा लुटाते हैं और बाद में उसका फायदा भी उठाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जो सामने आया है वो ये सामने आया कि गुजरात में बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई है। 4 दलों को 5 साल में मिले कॉर्पोरेट चंदे का 94% ज्यादा मिला है बीजेपी को। मतलब अकेले के बीजेपी को जो चंदा मिला है वो सबसे ज्यादा है। 2016 से 17 के वित्त वर्ष और 2021 से 22 तक, ये 5 वर्षों में 163.54 करोड़, यानी 163 करोड़ 54 लाख रुपए राज्य में 4 राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त कॉर्पोरेट चंदे का करीब 94% बीजेपी को मिला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ये जो है रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अनुसार गुजरात के राजनीतिक दलों द्वारा 2016 से 17 और 2021 से 22 के बीच घोषित कुल कॉर्पोरेट चंदा जो है वो 1571 दानदाताओं से प्राप्त कुल 174 करोड़ रुपए का था, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1519 दानदाताओं से 163 करोड़ 54 लाख रुपए मिले। अब अंदाजा लगाइए, बाकी में मतलब 174 करोड़ में 163 करोड़ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को गए हैं। बाकी जो बचा खुचा है वो बाहर गया है। आप इसमें समझिए, इसमें और भी लोग हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, अन्य दल भी हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 47 दानदाताओं से 10 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं कांग्रेस को, केवल 10 करोड़ रुपए कांग्रेस को प्राप्त हुए हैं। वहीं जो है 32 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को, और बाकी जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको यह चंदा गया है। दरअसल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है, यह नियम है। इसमें दानकर्ता का नाम, पता, पैन, पेमेंट और टाइम और रकम का सारा ब्यौरा देना पड़ता है। एडीआर का कहना है कि 274 कॉर्पोरेट डोनर्स से राजनीतिक पार्टियों ने 13.364 करोड़ रुपए बिना पैन और पता हासिल कर ही लिए हैं। यह साफ तौर पर यह जानकारी भी एडीआर की तरफ से आई है, लेकिन अंदाजा आप लगाइए किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को केवल 94% चंदा मिला। यानी जो बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल के पैसा दिया है कि लड़ो चुनाव लड़ो। पहले क्या होता था? पहले चंदा मांगा जाता था 10 रुपए की पर्ची, 50 रुपए की पर्ची, 100, और कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा कार्य करता है तो 1000। इससे ऊपर का चंदा तो आपने नहीं देखा होगा। लेकिन यहां जो इलेक्टोरल बॉन्ड भरा गया है वो 10 लाख तक का है, और 10 लाख किसी आम इंसान की तो हैसियत नहीं होती कि 10 लाख रुपए का चंदा एक पॉलिटिकल पार्टी को दे। ये चंदे जो दिए गए हैं वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लोगों ने दिए हैं, उनके द्वारा ये चंदा जो है बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाया गया है। कौन है, कौन मदद कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग तो जुड़े हुए हैं, अडानी ग्रुप को इतना काम मिल रहा है, अडानी ग्रुप कहां कहां जो है अपने शेयर खरीद ले रहा है, सबसे आगे वही बढ़ता चला जा रहा है। अडानी की तो रफ्तार ऐसे बढ़ रही जितनी तेज बुलेट ट्रेन भी नहीं थी, जिसके सपने मोदी जी ने दिखाए थे, उससे तेज उनकी रफ्तार बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं। और गुजरात में अगर चंदा आया है, आपने देखा था अदानी पोर्ट पर बहुत सारी चीजें हुई, कई खेपें पकड़ी गई है, और इससे जब जो खेप पकड़ी गई थी, अरबों खरबों की खेप पकड़ी गई ड्रग्स की, उससे आज तक उतनी बड़ी खेप नहीं पकड़ी गई थी। तो आप अंदाजा लगाइए, पैसा इधर उधर से घूम फिरा कर तो आता ही है। तो यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार कौन लोग हैं भैया जिन्होंने इतना ज्यादा पैसा दे दिया कि 5 साल में 94% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खाते में गया है। अब सब लोग इस पर दिमाग लगा रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ 10 करोड़ मिला, 10 करोड़ 5 लाख, और आम आदमी पार्टी को 32 लाख रुपए, और जो अन्य पार्टियां थी उनको 20 लाख रुपए, और इस 174 में सीधा 163 जो करोड़ है वो मिल गया। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को के बाद खरीदे गए सभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड 65% या 2/3 प्राप्त हुआ है।
आरटीआई के जरिए यह जानकारी भी प्राप्त हुई। जब इस पर आरटीआई मांग गया कि भाई यह जानकारी साझा की जाए, कितना कितना कैसे कैसे क्या हुआ है, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को एसबीआई की गांधीनगर शाखा से एक आरटीआई का जवाब मिला, जिसमें कहा गया कि 343 करोड़ रुपए के 595 बॉन्ड खरीदे गए थे। रिपोर्ट से पता चला है कि अप्रैल 2019 में सबसे अधिक संख्या में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। उनमें से 137 बॉन्ड की कीमत लगभग 87.5 करोड़ रुपए की थी। यानी जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं ये सब बड़े बड़े लोगों ने खरीदे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 5 साल की अवधि में राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त कुल कॉर्पोरेट दान का जो है 4014.58 करोड़ रुपए में से 4% या कह सकते हैं 174 करोड़ रुपए गुजरात से आए। यानी उस सब आप अंदाजा लगाइए, सबसे ज्यादा पैसा जो आया है वो गुजरात से आया है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 74.3 करोड़ रुपए प्रूडेंट इलेक्टोरल नामक इकाई से आए हैं। इस ट्रस्ट के जरिए गुजरात की 6 कंपनियों ने चंदा दिया है। एक ट्रस्ट के जरिए गुजरात की 6 कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया, जो 174 करोड़ का चंदा आया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 163 करोड़ 94% आंकड़ा होता है जो बीजेपी के खाते में गया है। तो भैया कौन लोग हैं ये जो बीजेपी की इतनी ज्यादा मदद कर रहे हैं, बीजेपी को इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं? अगर ये बिजनेसमैन इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये उतनी कमाई भी करेंगे, और उतनी कमाई करेंगे तो नुकसान किसका होगा? आम जनता का होगा। तो ये जो चंदा आ रहा है ये नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। अब इस बात पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। विनी नाम की ट्विटर यूजर वो लिखती है कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को गुजरात से मिला 163 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट चंदा। साफ है ये हम दो हमारे दो की सरकार है। अब आप समझ जाइए, अंदाजा लगाइए किस तरीके से लोग कटाक्ष करें। ये सिर्फ और सिर्फ हम दो हमारे दो की सरकार है। पुनीत कुमार सिंह ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। एडीआर की रिपोर्ट, भाजपा को गुजरात से मिला 163 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट चंदा। अंबानी अडानी कर रहे हैं बीजेपी की मदद, क्यों? यह सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है कि अंबानी और अडानी इस तरीके से मदद कर रहे हैं? वजह तो कुछ ना कुछ दिखाई देती है। अडानी पोर्ट पर इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई, उस पर क्या हुआ क्या किसी को मालूम है? मीडिया में कितनी खबरें चली क्या किसी को मालूम है? कितना ड्रग्स पकड़ा जा रहा है? जहरीली शराब से कितनी ज्यादा मौतें हो गई क्या किसी को पता चला? क्या नहीं पता चला। उन सब चीजों को दबा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों मदद की जा रही है? यह साफ तौर पर सवाल है। दमूक नायक ने भी बाकायदे इस पर ट्वीट किया कि क्या है आपकी राय पूछने की कोशिश की है कि एडीआर की रिपोर्ट, भाजपा को गुजरात से मिला 163 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट चंदा, कुल चंदे का 94% सिर्फ एक पार्टी को, आखिर क्यों? इस बात का जवाब क्या दे पाएंगे? यह सवाल बहुत बड़ा है। और ये कहा भी जा रहा है कि हम दो हमारे दो की सरकार जो है वो चल रही है। शोभनाथ राव उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया कि एडीआर की रिपोर्ट, भाजपा को गुजरात से मिला 163 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट चंदा, कुल चंदे का 94% सिर्फ एक पार्टी को, क्यों? यह सवाल पहला है। दूसरा, अंबानी अडानी क्यों कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी की ही मदद? क्या बीजेपी के अलावा देश में और पार्टियां नहीं हैं? अगला सवाल, क्या अंबानी अडानी देश को मोदी के सहयोग से बर्बाद करके दम लेंगे? यह सवाल भी खड़ा किया है। मिताली आर जोशी उन्होंने भी लिखा कि एडीआर की रिपोर्ट आई है जिसमें भाजपा को गुजरात से 163 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट चंदा मिला, कुल चंदे का 94% सिर्फ एक ही पार्टी क्यों गया? यही सवाल सबके जहन में है। इसको हम भ्रष्टाचार करने के लिए हफ्ता दिया गया ऐसा बोल सकते हैं? यह भी पूछने की कोशिश की गई कि ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो है ये हफ्ता दिया जा रहा है सब भ्रष्टाचार करने के लिए? फिलहाल तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये जो कॉर्पोरेट घराना है बीजेपी पे इतना मेहरबान क्यों है? क्या इनकी भी साठगांठ है और फिर क्या महंगाई की मार जनता ही झेलती रहेगी? यह भी सवाल बहुत बड़ा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।